गंगा माई की बेटियां के आने वाले एपिसोड में जो ड्रामा होने वाला है वो आपके पैरों तले जमीन ही खिसका देगा। क्या मधु अपनी मां दुर्गावती के खिलाफ जाकर अपने प्यार शेखर को चुनेगी? और क्या विमला का सच में हृदय परिवर्तन हो गया है या ये किसी नए तूफान की शांति है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे आज के बेहद धमाकेदार और इमोशनल अपडेट के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि आज का गंगा माई का एपिसोड आंसुओं, गुस्से और एक ऐसे फैसले से भरा हुआ है जो सबकी जिंदगी बदल कर रख देगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी गॉसिप्स और अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, गंगा माई के एपिसोड की शुरुआत होती है दुर्गावती से, जो गंगा से मिलने आती है। लेकिन घर पर सहाना उसे बताती है कि गंगा और स्नेहा किसी बहुत जरूरी काम से बाहर गई है। दुर्गावती मुस्कुराते हुए कहती है कि वो गंगा को बधाई देना चाहती है और अपना काम खत्म करके वापस उससे मिलने आएगी। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ गंगा और स्नेहा जहाँ पहुंची है, वहां का नजारा देखकर तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। दोनों सीधे अस्पताल पहुंचती हैं और देखती हैं कि विमला अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर बताता है कि विमला ने बच्चों को मैसेज किया था, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि वो अपनी ही माँ से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। ये सुनकर गंगा का दिल पसीज जाता है। विमला गंगा को वहां से चले जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। तो दोस्तों, यहीं पर गंगा अपनी महानता दिखाती है। वो विमला के सारे गुनाहों को माफ कर देती है। विमला फूट फूट कर रोती है और कहती है कि उसे अपनी बुरी हरकतों पर बहुत पछतावा है और वो अपने पापों के बोझ तले दब गई है। गंगा उसे शांत करवाती है और इसके बाद गंगा और स्नेहा सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी शिकायत वापस ले लेते हैं। गंगा का मानना है कि विमला को उसके कर्मों की सबसे बड़ी सजा मिल चुकी है। उसके अपने बच्चों ने उसे ठुकरा दिया है। अब उसे अपने परिवार की जरूरत है। इंस्पेक्टर उन्हें चेतावनी देता है कि दुर्गावती को गंगा का ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन गंगा कहती है कि दुर्गावती नाराज जरूर होगी, पर अंत में वो हमेशा न्याय का ही साथ देती है। इधर कहानी में आता है एक नया मोड़। शेखर अपने नए घर में शिफ्ट हो रहा है। सिद्धू, भवानी और मधु वहां उसकी मदद करने पहुंच जाते हैं। सिद्धू मजाक में मधु को छेड़ता है, जिससे थोड़ा रोमांटिक और हल्का माहौल बन जाता है। मधु शेखर का बहुत ख्याल रख रही है। भवानी शेखर को सख्त हिदायत देती है कि वो अब दोबारा कभी मधु का दिल नहीं दुखाएगा, और शेखर भी ये वादा करता है। तभी वहां स्नेहा और गंगा के साथ विमला की एंट्री हो जाती है। सब हैरान रह जाते हैं। गंगा शेखर को बताती है कि उसने पुलिस स्टेशन से शिकायत वापस ले ली है। शेखर हैरानी से पूछता है क्यों, तो गंगा उसे समझाती है कि एक माँ बहुत मुश्किलों से अपने बच्चे को पालती है, इसलिए वो अपनी माँ को और सजा ना दे। विमला रोते हुए शेखर से माफी मांगती है और शेखर भी अपनी माँ का ख्याल ना रखने के लिए शर्मिंदा होता है। पर दोस्तों, असली तूफान तो अभी आना बाकी है। भवानी स्नेहा को साइड में ले जाकर खूब सुनाती है और वो पूछती है कि वो अब क्रिमिनल विमला को यहाँ पर क्यों ले आई है। स्नेहा समझाती है कि विमला की हालत बहुत खराब है और उसे परिवार की अब सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो सच में अब बदल चुकी है। तभी वहां एंट्री हो जाती है दुर्गावती की। विमला को वहां देखकर दुर्गावती का खून खौल उठता है। वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और मधु से कहती है कि ये सब क्या चल रहा है। वो तुरंत मधु का हाथ पकड़ती है और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाती है। भवानी भी जाते जाते स्नेहा को ताना मारती है कि उसने मधु का भविष्य बर्बाद कर दिया है। दूसरी तरफ सहाना मुरली को बहुत मिस कर रही होती है और रोते हुए प्रार्थना कर रही है कि मुरली उसे घर ले आए। तभी मुरली वहां आकर स्नेहा से माफी मांगता है और दोनों अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। मेन ड्रामे पर वापस लौटते हैं। दुर्गावती मधु को घर ले आती है और उसे सख्त चेतावनी देती है कि वो स्नेहा का पक्ष बिल्कुल न ले। दुर्गावती का मानना है कि स्नेहा विमला की कठपुतली बन गई है और दुर्गावती ऐलान कर देती है कि वो मधु को शेखर के घर कभी नहीं भेजेगी। उधर सरला और पूर्वी मन ही मन खुश हो रहे हैं कि अब स्नेहा दुर्गावती के रडार पर आ गई है। तभी स्नेहा और शेखर विमला को लेकर सीधे दुर्गावती के घर पहुंच जाते हैं। स्नेहा भवानी को बताती है कि विमला को
अपनी गलती का अब एहसास हो चुका है। लेकिन दुर्गावती चिल्लाकर कहती है कि स्नेहा विमला को माफ कर सकती है, लेकिन वो उस औरत को कभी माफ नहीं करेगी जिसने उसकी बेटी मधु की जिंदगी बर्बाद की है। विमला हाथ जोड़कर दुर्गावती के सामने गिड़गिड़ाती है और वो वादा करती है कि वो मधु की जिंदगी में अब कोई दखल नहीं देगी, बल्कि वो शेखर से भी दूर ही रहेगी। वो दुर्गावती से भीख मांगती है कि वो मधु को शेखर के साथ भेज दे, लेकिन दुर्गावती एक ऐसी शर्त रख देती है जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। दुर्गावती कहती है कि अगर शेखर मधु को अपनी जिंदगी में चाहता है तो उसे हमेशा के लिए अपनी माँ विमला से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। और ये सुनकर स्नेहा भड़क जाती है। स्नेहा दुर्गावती से बहस करती है और कहती है कि वो एक बेटे को अपनी माँ से रिश्ता तोड़ने के लिए कैसे कह सकती है। स्नेहा बहुत बड़ा लॉजिक देती है और कहती है कि मेरी और सिद्धू की स्थिति भी तो ऐसी ही है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो क्या मैं सिद्धू से कह दूं कि वो मेरे और आप में से किसी एक को चुने। दुर्गावती उसे चुप कराती है, पर स्नेहा साफ कह देती है कि वो सिद्धू से ऐसा कभी नहीं कहेगी, क्योंकि ये गलत है। अंत में स्नेहा मधु से कहती है कि अब फैसला उसे ही करना है। वो मधु को शेखर के उस वादे की याद दिलाती है जो उसने किया था। वो कहती है कि अगर मधु को अपने प्यार और भरोसे पर यकीन है तो उसे अपनी शादी बचानी चाहिए। और दोस्तों, एपिसोड के अंत में मधु वो फैसला लेती है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। सारी झिझक तोड़ते हुए मधु हिम्मत दिखाती है और कहती है कि वो शेखर के साथ अब वापस जाना चाहती है। तो दोस्तों, मधु ने तो अपनी माँ के खिलाफ जाकर अपना फैसला सुना ही दिया है, लेकिन क्या दुर्गावती मधु के इस फैसले को आसानी से मान लेगी? क्या विमला सच में सुधर गई है या ये उसका कोई और ही खतरनाक मास्टर प्लान है? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।